नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के आए हुए नए इंश्योरेंस प्लान जीवन धारा 2 के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 872। इस प्लान को LIC ने 22 जनवरी 2024 को बाजार में लॉन्च किया है। यह LIC का एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग एन्युटी इंश्योरेंस प्लान है। जीवन धारा 2 प्लान को ऑनलाइन LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर लिया जा सकता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप इस प्लान को ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप LIC के किसी भी एजेंट की मदद ले सकते हैं इस प्लान को परचेस करने के लिए। इस प्लान के की फीचर की बात करें, इस प्लान को लेते समय ही बीमा धारक को बता दिया जाएगा कि उसको कितना एन्युटी यानी कि पेंशन मिलेगा उसका डिफरमेंट पीरियड खत्म होने पर, क्योंकि इस प्लान में गारंटीड एन्युटी मिलता है। इस प्लान में प्रीमियम का भुगतान दो मोड में कर सकते हैं, रेगुलर मोड या फिर सिंगल मोड। इससे पहले के एन्युटी प्लान को आपने देखा ही होगा, जिसमें प्रीमियम का भुगतान सिर्फ सिंगल मोड में ही किया जा सकता है, जैसे कि जीवन अक्षय प्लान, जीवन शांति प्लान, LIC का पेंशन प्लस और सरल पेंशन प्लान, जहां पर आप प्रीमियम का भुगतान सिर्फ सिंगल प्रीमियम मोड में ही कर सकते हैं। लेकिन यहां पर LIC जीवन धारा 2 में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मोड का भी ऑप्शन दे रही है, जो कि इस प्लान को और भी एक बेहतरीन बनाता है। इस प्लान में डिफरमेंट पीरियड के दौरान लाइफ कवर दिया जाता है। इस प्लान में हायर एज पर हायर एन्युटी रेट उपलब्ध है और सबसे अच्छा, इस प्लान में एन्युटी को बढ़ाने के लिए टॉपअप की सुविधा भी उपलब्ध है। इस प्लान में लिक्विडिटी का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ ही इस प्लान को सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये है कि LIC अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को काफी अच्छा बेनिफिट दे रही है जीवन धारा 2 प्लान की मदद से। तो यह था इस प्लान का की फीचर। अब इस प्लान को डिटेल में समझते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं एन्युटी ऑप्शन से। एन्युटी ऑप्शन में आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर लेफ्ट कॉलम में प्रीमियम पेमेंट मोड लिखा है, जिसमें रेगुलर प्रीमियम मोड है और सिंगल प्रीमियम मोड है। एन्युटी टाइप की बात करें तो रेगुलर प्रीमियम मोड और सिंगल प्रीमियम मोड में दो दो प्रकार का एन्युटी मोड उपलब्ध है। पहला सिंगल लाइफ एन्युटी और दूसरा जॉइंट लाइफ एन्युटी। और रेगुलर मोड के दोनों ही एन्युटी टाइप में कुल मिलाकर 9 एन्युटी ऑप्शन दिए गए हैं। वहीं सिंगल मोड के दोनों ही एन्युटी टाइप में कुल मिलाकर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसके पहले एन्युटी मोड की बात करें तो यहां पर जो पहला एन्युटी ऑप्शन है, लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, जिसमें बीमा धारक के पूर्ण डिफरमेंट पीरियड या फिर कह सकते हैं पूरे प्रीमियम के भुगतान के बाद लाइफ टाइम तक उसको एन्युटी मिलेगा, लेकिन डेथ क्लेम अमाउंट नॉमिनी को नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर सिर्फ पेंशन मिलेगा और डेथ क्लेम अमाउंट नहीं उपलब्ध है। दूसरे एन्युटी ऑप्शन में लाइफ टाइम तक एन्युटी भी मिलेगा और डेथ के बाद नॉमिनी को पूरा प्रीमियम जो बीमा धारक ने भरा है वो वापस कर दिया जाएगा। तीसरे ऑप्शन में लाइफ टाइम तक एन्युटी भी मिलेगा, लेकिन जैसे ही बीमा धारक की उम्र 75 वर्ष होती है, वैसे ही उसने जिस भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 50% अमाउंट उसके एज 75 वर्ष में रिटर्न कर दिया जाएगा। चौथे ऑप्शन में लाइफ टाइम तक एन्युटी भी मिलेगा, लेकिन जैसे ही बीमा धारक की उम्र 75 वर्ष होती है और उसने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है, यहां पर उस पर्सन को, उस बीमा धारक को 100% पेड प्रीमियम अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। पांचवें ऑप्शन की बात करें तो पांचवें ऑप्शन में लाइफ टाइम तक एन्युटी मिलेगा, लेकिन जैसे ही बीमा धारक की उम्र 80 वर्ष होती है, वैसे ही उसे पेड प्रीमियम का 50% रिटर्न कर दिया जाएगा। छठे ऑप्शन में भी लाइफ टाइम तक एन्युटी मिलेगा, लेकिन जैसे ही बीमा धारक की उम्र 80 वर्ष कंप्लीट होती है, वैसे ही उसे पेड प्रीमियम का 100% रिटर्न कर दिया जाएगा। सातवें ऑप्शन में लाइफ टाइम तक एन्युटी मिलेगा, लेकिन जैसे ही बीमा धारक की उम्र 76 वर्ष से 95 वर्ष होती है,
वैसे ही उसे प्रीमियम का 5% रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये था रेगुलर प्रीमियम के सिंगल लाइफ एन्युटी ऑप्शन। इसी के जॉइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 8 में जॉइंट लाइफ पर पॉलिसी मिलेगी, यानी पति पत्नी ये ऑप्शन ले पाएंगे एक साथ में। इस एन्युटी ऑप्शन में फर्स्ट एन्युटेंट की मृत्यु के बाद सेकंड एन्युटेंट को एन्युटी मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन सेकंड एनुटेंट की मृत्यु के बाद नॉमिनी को इसका कोई भी डेथ क्लेम अमाउंट नहीं मिलेगा और पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एन्युटी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड एनुटेंट की मृत्यु के बाद पेड प्रीमियम नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि किस ऑप्शन में पेड प्रीमियम रिटर्न हो रहा है और किस ऑप्शन में रिटर्न नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 8 में यहां पर जो प्रीमियम है वो रिटर्न नहीं मिलेगा, नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा डेथ क्लेम अमाउंट, ये आपको ध्यान देना होगा। रेगुलर प्रीमियम के जॉइंट लाइफ के एन्युटी ऑप्शन में यह भी ध्यान देना होगा कि अगर बीमा धारक की मृत्यु डिफरमेंट पीरियड के दौरान हो जाती है तो पॉलिसी में दूसरे एनुटेंट को डिफरमेंट पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा, तब जाकर उसे एन्युटी मिलना चालू होगा। अगर एक पहले बीमा धारक की मृत्यु हो जा रही है जॉइंट लाइफ एन्युटेंट में, तो वहां पर जो भी डिफरमेंट पीरियड बचा हुआ है उसके टाइम तक सेकंड एनुटेंट को उसका प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अभी तक हमने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के एन्युटी ऑप्शन को देखा, अब हम बात करेंगे सिंगल प्रीमियम पेमेंट के एन्युटी ऑप्शन के बारे में। एन्युटी ऑप्शन 10 में सिंगल लाइफ पर पॉलिसी ले पाएंगे और इससे बीमा धारक को लाइफ टाइम तक एन्युटी मिलेगा और उसकी मृत्यु के पश्चात नॉमिनी को भी परचेज प्राइस वापस कर दिया जाएगा। वहीं अगर इसके एन्युटी ऑप्शन 11 की बात करें, मतलब 11वें ऑप्शन की बात करें, तो जॉइंट लाइफ पर पहले एनुटेंट के मृत्यु के बाद दूसरे एनुटेंट को एन्युटी मिलेगा और उसके बाद जिस भी परचेस प्राइस पर ये पॉलिसी ली गई है वो अमाउंट उसके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्लान का एन्युटी ऑप्शन है। अब हम देखेंगे इस प्लान को लेने के लिए एलआईसी ने क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस और फीचर्स रखा हुआ है। इस प्लान में एलआईसी ने डिफरमेंट पीरियड रखा है रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी के लिए, जिसमें 1 से लेकर 9 एन्युटी ऑप्शंस आते हैं। इसमें डिफरमेंट पीरियड 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष है और यही इस प्लान का प्रीमियम पेइंग टर्म भी है। सिंगल प्रीमियम में 2 एन्युटी ऑप्शन है जिसमें डिफरमेंट पीरियड 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष का डिफरमेंट पीरियड होता है। इस प्लान में बीमा लेने के लिए न्यूनतम आयु, मतलब जो मिनिमम एज एंट्री है वो 20 वर्ष है। अधिकतम उम्र को देखें, मतलब मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो इसे थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन 1, 2, 8, 9 और सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन 10, 11 में अधिकतम 80 वर्ष के उम्र में एन्युटी चालू होगा। तो यहां पर बीमा धारक को 80 वर्ष में से चुने गए डिफरमेंट पीरियड को माइनस करना होगा। जो उम्र आएगा वो अधिकतम उम्र होगा और उस उम्र का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले पाएगा। इसी तरह ऑप्शन 5, 6, 7 के लिए 70 वर्ष में से डिफरमेंट पीरियड माइनस करना होगा और ऑप्शन 3 एंड 4 में से 65 वर्ष में से डिफरमेंट पीरियड माइनस करना होगा। इस प्लान में एलआईसी ने सेकेंडरी एनुटेंट के लिए भी उम्र की सीमा निर्धारित की है। रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन 8 और 9 के लिए 75 वर्ष में से डिफरमेंट पीरियड को माइनस करना होगा जो पहले एनुटेंट ने चुना है प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। वहीं सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन 11 में 79 वर्ष में से डिफरमेंट पीरियड माइनस करना होगा। इस मैक्सिमम एज को हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे। मिनिमम वेस्टिंग एज में रेगुलर प्रीमियम में 35 वर्ष से एन्युटी मिलेगा और सिंगल प्रीमियम में 31 वर्ष से एन्युटी मिलेगा। मैक्सिमम वेस्टिंग एज में रेगुलर एंड सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में 1, 2, 8, 9, 10, 11 में 80 वर्ष की उम्र से एन्युटी मिलेगा। ऑप्शन नंबर 5, 6, 7 में 70 वर्ष की उम्र से एन्युटी मिलेगा।
तो वहीं ऑप्शन नंबर 3, 4 में 65 ईयर्स की उम्र से मतलब 65 वर्ष की एन्युटी मिलना चालू होगा। इस प्लान में प्रीमियम का भुगतान बीमा धारक दो मोड में कर सकता है। रेगुलर प्रीमियम जिसमें डिफरमेंट पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और सिंगल प्रीमियम मोड में सिर्फ पॉलिसी लेते वक्त ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। रेगुलर प्रीमियम में बीमा धारक सालाना, छमाही, तिमाही और महीने महीने प्रीमियम का भुगतान कर सकता है, पर सिंगल में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। साथ ही बीमा धारक एन्युटी सालाना, छमाही, तिमाही और महीने महीने किसी भी मोड में ले सकता है, चाहे उसने पॉलिसी किसी भी मोड में लिया हो, चाहे वो रेगुलर मोड में लिया है या फिर सिंगल प्रीमियम मोड में लिया हुआ है। इस प्लान के मैक्सिमम एज को डिटेल में अगर आसान भाषा में समझे तो आपको याद होगा कि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मोड में चुने गए डिफरमेंट पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्लान में दो मोड प्रीमियम का भुगतान करने के लिए है। पहला है रेगुलर प्रीमियम जिसमें बीमा धारक को 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष का डिफरमेंट पीरियड मिलता है और सिंगल प्रीमियम में 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक का डिफरमेंट पीरियड चुनने का मौका मिलता है। दोनों ही प्रीमियम पेमेंट मोड में दो दो एन्युटी टाइप मिलता है, सिंगल लाइफ एन्युटी और दूसरा है जॉइंट लाइफ एन्युटी। अगर हम बात करें ऑप्शन 1 जिसमें जीवन भर एन्युटी मिलता है और ऑप्शन 2 जिसमें एन्युटी मिलने के बाद प्रीमियम रिटर्न होता है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में पेंशन यानी कि एन्युटी जो मैक्सिमम एज में चालू होती है वो 80 वर्ष में चालू होती है। तो यहां पर कितने वर्ष का व्यक्ति ये पॉलिसी को ले सकता है मैक्सिमम एज में, इसे हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर इसे हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको ये प्लान लेना है, तो यहां पर 80 वर्ष में से डिफरमेंट पीरियड माइनस करना होगा। सपोज कोई व्यक्ति है वो पॉलिसी को लेना चाहता है, तो यहां पर 80 वर्ष में से उसको पेंशन मिलेगा मैक्सिमम एज में। तो यहां पर जो डिफरमेंट पीरियड है 5 वर्ष का कम से कम है रेगुलर प्रीमियम में, तो 75 वर्ष आएगा यहां पर मैक्सिमम एज। तो यहां पर मैक्सिमम 75 वर्ष का व्यक्ति भी 5 वर्ष का डिफरमेंट पीरियड चुनकर ये पॉलिसी को ले सकता है। वहीं अगर 15 वर्ष माइनस करता है तो 65 वर्ष का व्यक्ति भी यह पॉलिसी ले सकता है 15 वर्ष का डिफरमेंट पीरियड चुनकर। इसी तरह हम बात करें पेंशन स्टार्ट 70 की एज में, मतलब ऑप्शन 5, 6, 7 में पेंशन स्टार्ट होता है 70 की एज में। तो यहां पर ऑप्शन 5 की बात करें तो 50% अमाउंट जो प्रीमियम पेड किया हुआ है एज 80 में रिटर्न कर दिया जाता है। ऑप्शन 6 में 100% रिटर्न प्रीमियम है और वो भी 80 की एज में रिटर्न मिल जाता है। ऑप्शन 7 में 5% रिटर्न ऑफ प्रीमियम है जो 76 से 95 की एज में मिलता है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे ऑप्शन 5, 6, 7 में भी अगर 70 की एज में से 5 इयर्स का डिफरमेंट पीरियड माइनस करेंगे तो 65 वर्ष का व्यक्ति भी पॉलिसी को ले सकता है ऑप्शन नंबर 5, 6, 7 में। वहीं 70 इयर्स में से 15 वर्ष माइनस करेंगे डिफरमेंट पीरियड तो 55 वर्ष का व्यक्ति भी इस पॉलिसी को ले सकता है ऑप्शन नंबर 5, 6, 7 में। पेंशन स्टार्ट होता है 65 वर्ष की एज में। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में 75 वर्ष की उम्र में जो प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 50% रिटर्न हो जाता है। वहीं ऑप्शन नंबर 4 में भी अगर आप देखेंगे जो भी प्रीमियम का भुगतान किया है वो अमाउंट 75 वर्ष की उम्र में 100% रिटर्न हो जाता है। तो आप यहां पर अगर ध्यान देंगे तो 65 वर्ष में से 5 वर्ष का डिफरमेंट पीरियड माइनस करें तो 60 वर्ष का मैक्सिमम एज का व्यक्ति भी ये पॉलिसी को परचेस कर सकता है ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 में। वहीं 15 वर्ष अगर डिफरमेंट पीरियड माइनस करते हैं 65 वर्ष की जो पेंशन स्टार्ट होने की एज है उसमें से, तो 50 वर्ष का मैक्सिमम व्यक्ति भी इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता है या पॉलिसी परचेस कर सकता है। जॉइंट लाइफ एन्युटी की बात करें तो फर्स्ट एन्युटेंट 80 इयर्स में पेंशन ले सकता है और सेकंड एन्युटेंट की 75 वर्ष में यहां पर वो पेंशन ले सकता है। तो ऑप्शन 8 में होल लाइफ तक एन्युटी मिलेगी, उसके बाद कोई भी परचेज प्राइस रिटर्न नहीं किया जाएगा। लेकिन ऑप्शन 9 में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है, अगर दोनों ही एन्युटेंट की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को एन्युटी अमाउंट जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है वो रिटर्न कर दिया जाएगा।
अगर इसे हम यहां पर समझे ऑप्शन 8 एंड 9 में फर्स्ट एनुटेंट की, तो 80 ईयर्स में से 5 वर्ष का डिफरमेंट पीरियड माइनस करेंगे तो 75 वर्ष का व्यक्ति भी पॉलिसी ले सकता है, और 80 वर्ष में से 15 वर्ष का डिफरमेंट पीरियड माइनस करें तो 65 वर्ष का मैक्सिमम एज में पॉलिसी ली जा सकती है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि सेकंड एनुटेंट की उम्र उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 75 वर्ष में से 5 वर्ष माइनस करने के बाद 70 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 75 वर्ष में से 15 वर्ष माइनस करने के बाद 60 वर्ष से ज्यादा की उसकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दोनों का जो भी डिफरमेंट पीरियड होगा वो सेम होगा, और सेम डिफरमेंट पीरियड के हिसाब से ही आपको माइनस करना होगा। तो दोस्तों ये था रेगुलर प्रीमियम मोड का। अब हम बात करेंगे सिंगल प्रीमियम मोड में। सिंगल प्रीमियम मोड में पेंशन स्टार्ट होती है 80 ईयर्स की एज में, ऑप्शन 10 में, जिसमें रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस है। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर उसके नॉमिनी को अमाउंट जो भी रिटर्न ऑफ परचेज है, जो भी प्राइस में पॉलिसी ली गई है, वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहां पर भी सेम है, 80 वर्ष में से 1 वर्ष का अगर डिफरमेंट पीरियड माइनस करें तो 79 ईयर्स मतलब 79 वर्ष का व्यक्ति भी 1 वर्ष का डिफरमेंट पीरियड लेकर ये पॉलिसी को परचेज कर सकता है। वहीं 80 वर्ष में से अगर 15 वर्ष माइनस करें तो 65 वर्ष का व्यक्ति भी सिंगल प्रीमियम मोड में इन्वेस्ट करके ये पॉलिसी को ले सकता है। जॉइंट लाइफ की बात करें तो यहां पे भी मैंने सेम 80 ईयर्स का ऑप्शन ए में रखा है, और सेकंड जो एनुटेंट है ऑप्शन बी में उसका भी बी रखा है, लेकिन आपको यहां पर ए दिख रहा होगा। तो उसकी जो 79 वर्ष में पेंशन स्टार्ट होगा, इसमें भी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है। तो मतलब दोनों ही बीमा धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे नॉमिनी को जो भी प्राइस में पॉलिसी परचेस किया गया है वो अमाउंट उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। सेम जैसे कि आपने रेगुलर प्रीमियम मोड के जॉइंट लाइफ ऑप्शन में देखा था, उसी तरह से यहां पे भी इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। मतलब ऑप्शन 11 में फर्स्ट एनुटेंट को अगर 80 वर्ष की एज में पेंशन मिलना है तो उसमें से अगर 1 वर्ष का डिफरमेंट पीरियड माइनस करे तो 79 वर्ष की मैक्सिमम एज में पॉलिसी ली जा सकती है। वहीं 15 वर्ष अगर माइनस करे तो 65 वर्ष की एज में लिया जा सकता है। लेकिन सेकंड एनुटेंट का भी आपको ध्यान देना होगा कि 79 मतलब 79 वर्ष में से 1 वर्ष का डिफरमेंट पीरियड माइनस करे तो 78 ईयर्स उस व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए। वहीं 79 वर्ष में से अगर 15 वर्ष माइनस कर दिया जाए तो 15 वर्ष उस व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में आपको यह ध्यान देना होगा कि जो भी डिफरमेंट पीरियड है वो सिर्फ सिंगल ही चुना जाएगा, या तो 1 या 15 या 10 या 5 या 6 या 8, जो भी आप डिफरमेंट पीरियड चुनना चाहते हैं वो एक ही चुनना होगा जॉइंट लाइफ में। मे भी दोस्तों आपको यहां पर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसे 2 से 3 बार जरूर रिपीट करके देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है यहाँ का जो कैलकुलेशन है एज और एन्युटी के हिसाब से। तो इसे आपको 2 से 3 बार देखने पे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। इस प्लान में मिनिमम एन्युटी अमाउंट इससे कम नहीं होना चाहिए। महीना 1000, तिमाही 3000, हाफ ईयरली मतलब छमाही 6000 रुपया और सालाना 12000। इससे कम का एन्युटी मतलब पेंशन अमाउंट नहीं मिलना चाहिए। टॉप अप एन्युटी की बात करें तो इस प्लान के बेहतरीन और बहुत ही अच्छा विकल्प दिया गया है, जो इस प्लान को बाकी के एन्युटी से अलग करता है। मतलब बाकी के प्लान मतलब जैसे जीवन अक्षय, जीवन शांति, सरल पेंशन, एलआईसी का पेंशन प्लस प्लान, इन प्लान से अलग करता है, क्योंकि उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे बीमा धारक को लगता है कि उसे एन्युटी अमाउंट को और बढ़ाना चाहिए तो वो डिफरमेंट पीरियड के दौरान एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करके एन्युटी अमाउंट को बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए बीमा धारक की पॉलिसी चालू रहनी चाहिए, मतलब बंद पॉलिसी पे वो ये काम नहीं कर सकता। यहां पर जो भी एन्युटी मिलेगा वो वार्षिक दर के आधार से ही दिया जाएगा। बीमा धारक जब भी पॉलिसी में एडिशनल टॉप अप करता है
तो उसे इंडिपेंडेंटली सिंगल प्रीमियम ही माना जाएगा और उसे पूरी आजादी होगी कि वह कभी भी इस टॉप अप अमाउंट को सरेंडर करके उस राशि को ले सकता है। और अगर उसने अपनी बेस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया तो साथ साथ में उसकी टॉप अप राशि भी सरेंडर हो जाएगी। लिक्विडिटी ऑप्शन की बात करें तो इसमें बीमा धारक को एन्युटी ऑप्शन 2, 9, 10 एंड 11 में रिटर्न ऑफ प्रीमियम और परचेज प्राइस की सुविधा मिलती है। इस प्लान में यह ऑप्शन दिया गया है कि पॉलिसी में एन्युटी मिलने के 5 वर्ष के बाद बीमा धारक पेड प्रीमियम और परचेज प्राइस में से कुछ अमाउंट निकाल सकता है, लेकिन यह विकल्प सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, 9, 10 एंड 11 में ही उपलब्ध है। तो एन्युटी ऑप्शन आपको ध्यान देना होगा कि किसमें से आप अमाउंट रिटर्न मतलब थोड़ा सा निकाल सकते हो आफ्टर 5 इयर्स एन्युटी मिलने के बाद से। लेकिन जैसे जैसे बीमा धारक अमाउंट निकालेगा वैसे वैसे उसका एन्युटी और जो अदर बेनिफिट उसे मिल रहा है वो भी कम होता जाएगा। लिक्विडिटी फैसिलिटी टॉप अप अमाउंट पर उपलब्ध नहीं होगा, मतलब जो टॉप अप अमाउंट आप यहाँ पे पे कर रहे हैं उसमें से कोई भी अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ बेस पॉलिसी के अमाउंट से ही आप यहाँ पर अमाउंट विड्रॉ कर पाएंगे। बीमा धारक ऐसा सिर्फ 3 बार ही कर सकता है पूरे पॉलिसी के पीरियड में, मतलब 3 बार से ज्यादा वो पैसा नहीं विड्रॉ कर सकता। जो भी वो अमाउंट निकालना चाहता है वो अमाउंट पेड प्रीमियम का 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। इस प्लान के रेगुलर प्रीमियम पेमेंट में मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बीमा धारक एन्युटी ऑप्शन और डिफरमेंट पीरियड के अनुसार कितना मिनिमम प्रीमियम भर सकता है। जैसे अगर आप यहां पर डिफरमेंट पीरियड 5 to 6 में देखेंगे तो ऑप्शन 1 में बीमा धारक 55 वर्ष के ऊपर है तो वह सालाना 28,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करेगा। वहीं 55 वर्ष से नीचे है तो 37,000 का प्रीमियम का भुगतान करेगा। इसी तरह से आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे डीपली बताने जाऊंगा तो ये वीडियो और भी लंबा होता जाएगा। इसी तरह से आप इस प्लान के सिंगल प्रीमियम पेमेंट में भी मिनिमम परचेज प्राइस की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बीमा धारक एन्युटी ऑप्शन और डिफरमेंट पीरियड के अनुसार कितना मिनिमम परचेज प्राइस भर सकता है। जैसे अगर आप यहां पर डिफरमेंट पीरियड 1 to 4 देखेंगे तो ऑप्शन 10 में बीमा धारक 55 वर्ष से ऊपर है तो सालाना 2,05,000 रुपए प्रीमियम भरेगा और 55 वर्ष से नीचे है तो सालाना 2,10,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करेगा। इसे भी आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके देखिए कि ऑप्शन नंबर 5 और डिफरमेंट पीरियड 5 to 9 ईयर्स में, डिफरमेंट पीरियड 10 to 15 ईयर्स में, ऑप्शन नंबर 10, 11 में क्या क्या प्रीमियम यहाँ पर कितनी एज के नीचे और कितनी एज के ऊपर भरना है। साथ में एलआईसी ने यहाँ पर हायर प्रीमियम का एक स्लैब भी दिया है जिसमें बीमा धारक हायर प्रीमियम का भुगतान करके ज्यादा बेनिफिट ले सकता है एन्युटी ऑप्शन 1 से लेकर 9 तक। अगर वो 50,000 से लेकर 74,999 रुपए तक का प्रीमियम भरता है तो उसको अलग रेट मिलेगा। वहीं अगर 2 लाख से ज्यादा का प्रीमियम भरता है या 2 लाख रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है तो उसे यहां पर 50,000 से लेकर 74,999 रुपए प्रीमियम भरने वाले व्यक्ति से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको यहां पर उसका इंटरेस्ट भी इंक्रीज करके दिया जाएगा। वहीं आप सिंगल प्रीमियम में भी देख सकते हैं 3 लाख से लेके 4,99,999 में कितना मिलेगा वो तो डिपेंड करता है पॉलिसी पूरी तरह लॉन्च होने के बाद, जब भी इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। वहीं अगर 25 लाख से ज्यादा का सिंगल प्रीमियम भरता है तो ये फिक्स है कि यहां पर 3 लाख वाले को कम मिलेगा इंक्रीज रेट और वहां पर 25 लाख वाले से ज्यादा मिलेगा इंक्रीज रेट। इंसेंटिव टू कस्टमर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एलआईसी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने जा रही है।
और यह प्लान का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इस ऑप्शन में एलआईसी अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर नॉमिनी बेनिफिशियरी को इंसेंटिव देगी। और कैसे देगी इसे हम यहाँ कैटेगरी ऑफ पॉलिसी होल्डर में समझते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है, अगर किसी बीमा धारक की कोई पॉलिसी 1 वर्ष के दौरान मैच्योर्ड हुई है और वह मैच्योरिटी अमाउंट को एलआईसी के इस प्लान में निवेश करता है, तो एलआईसी उस पॉलिसी होल्डर को रेगुलर प्रीमियम पर 0.50% और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पर 0.25% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगी। वहीं दूसरे पॉइंट में किसी बीमा धारक के नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट मिला है और वह इस प्लान में उस डेथ क्लेम अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, तो भी एलआईसी उस पॉलिसी होल्डर को रेगुलर प्रीमियम पर 0.50% और सिंगल प्रीमियम पर 0.25% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगी। तीसरे पॉइंट में, अगर किसी के पास एलआईसी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो एलआईसी का पुराना एग्जिस्टिंग कस्टमर है और उसकी पॉलिसी इनफोर्स है, मतलब पॉलिसी चालू है, बंद नहीं है, तो भी एलआईसी उस पॉलिसी होल्डर को रेगुलर प्रीमियम पर 0.50% और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पर 0.25% का इंसेंटिव देगी। तो दोस्तों, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है इस प्लान के लिए, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाता है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो यहां पर मैंने एक ऑप्शन लिया है मिस्टर एक्स सिंगल लाइफ ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10 में। अगर ड्यूरिंग द डिफरमेंट, मतलब डिफरमेंट पीरियड के दौरान अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है, तो यहां पर उसने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 105% अमाउंट नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। डेथ आफ्टर डिफरमेंट पीरियड, अगर डिफरमेंट पीरियड के बाद मृत्यु होती है, तो ऑप्शन 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एन्युटी लाइफ पर विदाउट रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस है, मतलब अगर इस केस में बीमा धारक ने पॉलिसी लिया हुआ है तो यहां पर उसके मृत्यु के बाद कोई भी अमाउंट उसके नॉमिनी को रिटर्न नहीं किया जाएगा, मतलब डेथ क्लेम अमाउंट अवेलेबल नहीं है, पॉलिसी उसके बाद टर्मिनेट कर दी जाएगी। वहीं ऑप्शन 2 एंड 10 में 100%, मतलब जो भी एन्युटी ऑप्शन है रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस का या फिर रिटर्न ऑफ प्रीमियम का, उसमें 100% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड किया जाएगा नॉमिनी को। ऑप्शन 3 to 7, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 में नॉमिनी को 75 वर्ष, 80 वर्ष और 76 वर्ष से लेकर 95 वर्ष तक प्रीमियम अमाउंट का रिटर्न किया जाएगा। किसी में 50% है, किसी में 100% है, किसी में 5% है। जैसे कि 75 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 में 50% है, ऑप्शन नंबर 4 में 100% है, 75 वर्ष में रिटर्न कर दिया जाएगा। वहीं ऑप्शन नंबर 5 में और 6 में 50% और 100% है। ऑप्शन नंबर 7 में 76 से लेकर 79 की एज तक उस व्यक्ति को 5% रिटर्न किया जाएगा। डेथ ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड ऑन फर्स्ट डेथ, मतलब जॉइंट लाइफ की बात करें, मिस्टर एक्स है एंड मिस्टर वाई है, जॉइंट लाइफ ऑप्शन 8, मतलब रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन 8 एंड 9 में और सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन 11 में। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर भी ऑन फर्स्ट डेथ, मतलब जो पहला व्यक्ति एनुटेंट है उसके मृत्यु के बाद कोई भी डेथ क्लेम अमाउंट रिटर्न नहीं किया जाएगा। यहां पर क्योंकि सेकंड एन्युटी ऑप्शन दिया गया है, तो सेकंड एनुटेंट को यहां पर प्रीमियम का भुगतान करके, उस डिफरमेंट पीरियड तक का प्रीमियम का भुगतान करके आगे उसको बेनिफिट दिया जाएगा। ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, अगर सेकंड एनुटेंट की भी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया गया है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एनुटेंट की मृत्यु हो गई है, तो जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया गया है उस अमाउंट का 105% अमाउंट नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। डेथ आफ्टर डिफरमेंट पीरियड, एन्युटी पेमेंट केसेस में क्या होता है, जैसे कि अगर एन्युटी मिलना चालू हो गया है, उस समय पर अगर फर्स्ट एनुटेंट की मृत्यु हो जाती है
तो यहां पर पहले एनुटेंट की मृत्यु के बाद सेकंड एनुटेंट को वो एन्युटी मिलना चालू हो जाएगा सेम रेट पर, और वो लास्ट तक, जब तक वो सरवाइव करेगा तब तक उसको दिया जाएगा। अगर लास्ट सर्वाइवर की मृत्यु हो जाती है एंड, तो उस समय पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8 में अगर लाइफ सर्वाइवर की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी डेथ क्लेम अमाउंट नॉमिनी को नहीं दिया जाएगा और पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 9 एंड 11 में अगर दोनों ही सर्वाइवर मतलब दोनों ही एनुटेंट की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर 100% ऑफ टोटल प्रीमियम अमाउंट उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये डेथ बेनिफिट भी आपको कम से कम 1 से 2 बार देखना होगा समझने के लिए कि किस तरह से इसमें बेनिफिट मिल रहा है। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो अंडर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में बीमा धारक पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकता है, और अगर उसकी पॉलिसी रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में है तो बीमा धारक इस पॉलिसी को भी कभी भी पॉलिसी पीरियड के दौरान या फिर डिफरमेंट पीरियड के दौरान सरेंडर कर सकता है, लेकिन कम से कम उसका 2 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर उसको रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में अमाउंट रिटर्न मिलेगा। लोन फैसिलिटी की बात करें तो यहां पर एलआईसी इस पॉलिसी पर लोन भी दे रही है। अवेलेबल अंडर ऑप्शन विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, सिर्फ रिटर्न मतलब रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी पर ही यहां पर लोन दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा चीज है, क्योंकि इसके पहले की जैसे जीवन अक्षय प्लान में सरेंडर नहीं कर सकते थे, उन पॉलिसी पर लोन नहीं मिलता था, तो यहां पर ये ऑप्शन इस प्लान को और भी फ्लेक्सिबल बनाता है, मतलब और भी बेहतरीन बनाता है कि कितना बेनिफिट मिल रहा है। विद इन द सरेंडर वैल्यू क्या है? ड्यूरिंग और आफ्टर डिफरमेंट पीरियड, मतलब डिफरमेंट पीरियड के साथ भी और डिफरमेंट पीरियड के बाद भी वो इस पॉलिसी पर लोन ले सकता है। और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट होगा उस अमाउंट पर एलआईसी इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, लेकिन यहां पर जो भी अमाउंट है वो 50% ऑफ एनुअल एन्युटी नहीं होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम सरेंडर वैल्यू का 80% होगा। मतलब जो भी सरेंडर वैल्यू का 80% अमाउंट आप यहां पर लोन में ले रहे हैं और आपके एन्युटी का जो भी आपको एन्युटी मिल रहा है उसका 50% अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो अमाउंट आपको यहां पर लोन में मिलेगा। रिवाइवल फैसिलिटी की बात करें तो एलआईसी ने हर एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी में रिवाइवल फैसिलिटी दिया हुआ है, और इस पॉलिसी में भी इसकी सुविधा उपलब्ध है। अगर बीमा धारक किसी पीरियड में प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है तो वहां से आने वाले 5 वर्ष मतलब फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से, जब से उसने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तब से लेकर आने वाले 5 वर्ष के दौरान वो कभी भी प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। तो दोस्तों ये है एलआईसी का जीवन धारा प्लान 2, जिसे एलआईसी ने 22 जनवरी 2024 को मार्केट में लॉन्च किया, और उस दिन लॉन्च किया जिस दिन हमारे देश में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। और साथ ही साथ ये एलआईसी का इस साल का नया और पहला इंश्योरेंस प्लान है। अब देखते हैं यह प्लान मार्केट में किस तरह से धूम मचाता है। मैं भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि एलआईसी ने हाल ही मतलब 22 जनवरी को अपना एक नया प्लान लॉन्च किया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा कर सकूं। दोस्तों अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल, व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ से लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अगर व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया करके सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही भेजें। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवाल जबरदस्त हैं या फिर उसको जवाब देना चाहिए फोन करके, तो मैं आपको सामने से कॉल करूंगा या फिर मैं आपको कहूंगा कॉल करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में।